अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ए फैशन। हमेशा की तरह आज का डिज़ाइन भी बहुत यूनिक और डिफरेंट है और बिल्कुल सिंपल है बनाने में भी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का मैंने एक पीस लिया जिसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई में ये 14 इंच है। अब यहाँ पे देखें राउंड शेप में हम नेक को ट्रेस करेंगे। राउंड शेप में जो नेक की लंबाई है वो मैंने 5.5 इंच और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और इस तरह से इसको राउंड शेप में हम ट्रेस कर लेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग राउंड शेप में नेक को ट्रेस कर ले। यहाँ पे देखिए मैं क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ। 1.25 इंच के ऊपर मार्किंग कर लेंगे चौड़ाई में और फिर नीचे से 2 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग करने के बाद वी शेप में इसको ट्रेस कर लेंगे। 1/2 इंच के फासले के ऊपर इस वी शेप को डबल ट्रेस करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं जॉइनलेस के लिए मार्किंग करूँगी। तो जॉइनलेस की जो चौड़ाई है मेरी 1 इंच है, तो मैं 1/2 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी सेम उसी मेजरमेंट पे। अब बाहर वाली साइड से नेक को ट्रेस कर लेंगे 1 इंच के फासले के ऊपर। तो बिल्कुल बराबर में आपने यहाँ से बाहर वाली साइड से भी नेक को ट्रेस करना है। ये हमारा फ्रंट के ऊपर आएगा, तो कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको डार्क करके भी आपको दिखा देती हूँ। ट्रेसिंग के बाद सिंपल मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें हमारी ट्रेसिंग मुकम्मल हो गया। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग भी आपने ध्यान से देखना है। राउंड शेप के साथ वी शेप की नेक की कटिंग मैंने की है। अब जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ यहाँ से जॉइनलेस के लिए कटिंग करेंगे। तो अभी पहले बाहर वाली साइड से मैं नेक को कट कर लेती हूँ। तो बिल्कुल ट्रेसिंग के ऊपर ही आपने कटिंग करनी है। तो ये देखें यहाँ पे हम जॉइनलेस का यूज़ करेंगे। अभी मैं पैटर्न को ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैं जॉइनलेस को मैं सेट करके देखती हूँ। तो देखें बिल्कुल मेरी ये बराबर में है। अभी डिज़ाइन को हम मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए राउंड शेप में एक बड़ा नेक कट करेंगे। तो जो मेरी पेपर पट्टी बच गई थी ना, इसी के ऊपर मैं राउंड शेप में 1 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से चौड़ाई में नेक को डबल ट्रेस करूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक ये डिज़ाइन है और सिंपल भी है, बनाना भी बहुत आसान है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। पैटर्न की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गया। मैं इसको सेट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए साथ में हम 2 तरह की लेस का इस्तेमाल करेंगे और इसको सेम इस तरह से शर्ट के ऊपर भी रेडी करेंगे। अब जो वी शेप वाला नेक है ना, इसको हम पहले रेडी करेंगे। तो इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। बाहर वाली साइड से मैंने तकरीबन 1/2 इंच के ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है। इससे हम डिज़ाइन की पेपर पट्टी को कवर करेंगे। तो इसके लिए मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू होना तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नीचे से जो वी शेप की नोक है ना, इसमें अगर आपका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से आ रहा होगा ना, तो आप इसको कट कर लें। अब मैं इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा आयरन करूँगी। तो आयरन आपने हर स्टेप में करना है, तभी आपके डिज़ाइन की फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब जॉइनलेस वाला जो हमारा डिज़ाइन है ना, इसको हम रेडी करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर से आपने इसको कट करना है। दोनों तरफ से आपने फैब्रिक को छोड़ना है, जिससे हम डिज़ाइन की पेपर पट्टी को कवर करेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से वी शेप में आपने कट्स लगा लेने हैं। तो अब डिज़ाइन की जो पेपर पट्टी है इसको हम कवर कर लेंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब बाहर वाली साइड के ऊपर लेस हम लगा लेंगे। लेस लगाने के लिए मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अपने डिज़ाइन को ना इस तरह रेडी करने के बाद एक ही स्टिचिंग के साथ इसको स्टिच करूँगी। इस तरह डिज़ाइन में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और बहुत ज़्यादा हमें मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी लेस इस तरह से सेट ना हो रही हो तो आप लेस के ऊपर कट्स लगाने के बाद भी इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं जॉइनलेस लगा लूँगी। तो जॉइनलेस भी देख लें किस तरह से लगाएंगे। देखें इस तरह से एक साइड के ऊपर हम लगाएंगे। लेस की जो उल्टी साइड है ना, वो ऊपर की तरफ है और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है और इस तरह से हम इसको वी शेप में सेट कर लेंगे। तो ये देखें मैंने अच्छी तरह से डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। अब मैं इसको शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने शर्ट की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ रखी है और सीधी साइड नीचे की तरफ है और इसका इस तरह से सेंटर करेंगे। और जो हमने डिज़ाइन रेडी किया है इसको भी बिल्कुल सेंटर पे रख के तो पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे।
डिज़ाइन को भी आपने उल्टा रखना है और शर्ट को भी उल्टा रखने के बाद इसको हम सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद आपने भी इसकी कटिंग करनी है। अब नेक के ऊपर छोटे कट्स लगाने के बाद इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। तो ये स्टेप आपने करना बिल्कुल भी नहीं बोलना। इस तरह जब हम सीधी साइड के ऊपर इसको पलटाएंगे ना तो डिज़ाइन की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, बीच में चुनट्स नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको आयरन कर लिया है। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं ना तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखें मैंने जॉइन लेस को स्टिच कर लिया है। तो बिल्कुल आपने ना किनारी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ डिज़ाइन स्टिच हो रहा है। तो आप भी इस तरह से ग्लू का इस्तेमाल किया करें। अपने डिज़ाइन को रेडी करने के बाद एक ही सिलाई के साथ इसको स्टिच करें और अपनी स्टिचिंग को भी आसान बनाएं। अब जो मेरा सेकंड पैटर्न है इसको मैं कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। बाही वाली साइड से भी इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे इसी शेप में जिस शेप में हमारा ये पैटर्न है। और अंदर वाली साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक आपने छोड़ना है। अब पूरे नेक के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाने के बाद हम जो डिज़ाइन की पेपर पट्टी है इसको कवर करेंगे। तो इसके लिए मैं ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपने इसको रेडी करना है। ये हमारी फ्रंट के ऊपर आएगा। डिज़ाइन हमारा बिल्कुल शर्ट के ऊपर सेट होगा। साथ में हम ट्रायंगल का भी यूज़ करेंगे और लेस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो वो किस तरह से करनी है और डिज़ाइन को किस तरह से हम डिफरेंट बनाएंगे, इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इसको सेट करने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पैटर्न को सेट कर लिया है। अब इसका हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद आपने एक साइड के ऊपर लेस को लगा लेना है। लेस आपने यहाँ पे चौड़ी इस्तेमाल करनी है। तो जॉइन लेस के साथ कंट्रास्ट में मैंने यहाँ पे चौड़ी लेस का इस्तेमाल किया है। अब मैंने स्क्वायर शेप में एक फैब्रिक लिया है और उसका इस तरह से ट्रायंगल बनाने के बाद दूसरी साइड के ऊपर, अंदर वाली साइड के ऊपर इस तरह से ट्रायंगल को सेट कर लेंगे। और ग्लू लगाने के बाद फिर मैं इसको शर्ट के ऊपर सेट करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक ये डिज़ाइन लग रहा है। अब मैं इसको बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद सारे डिज़ाइन को स्टिच करूँगी। स्टिचिंग के बाद मैं डिज़ाइन की फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देखिएगा कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है और बहुत ही सिंपल है और ईजी भी है इसको बनाना। तो ये देखें यहाँ पे डिज़ाइन की जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है और ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।